और हम शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इजराइल और ईरान के बीच अब लड़ाई तेज हो गई है। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जवाब में ईरान ने भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू कर दिया है, जिसके तहत उसने तेल अवीव और यरूशलेम पर देर रात जबरदस्त मिसाइल अटैक कर दिया। तेल अवीव में रात में धमाके सुने गए, धुएं का गुबार छाया रहा। हालांकि इजराइल ने डिफेंस सिस्टम से ज्यादातर मिसाइलों को मारने का दावा किया है। इजराइल पर लेबनान और जॉर्डन की तरफ से भी हमला हुआ, जिसके बाद इजराइल ने दोबारा ईरान पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गुरुवार तड़के ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को टारगेट किया था, जिसमें उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था। जिसके बाद ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की शुरुआत की है और इसमें 100 से 150 मिसाइलों को दागने का दावा किया जा रहा है। देर रात ये हमले हुए, तेल अवीव को निशाना बनाया गया। तेल अवीव समेत पूरे इजराइल के जो सायरन हैं, जो जंगी सायरन है, वो बज उठे थे और जगह जगह धमाके सुने गए, जगह जगह से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया है। इजराइल ईरान में भीषण संग्राम, मिडिल ईस्ट बना जंग का मैदान। ईरान ने किया पलटवार तो इजराइल ने फिर दिया करारा जवाब। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच जंग तेज हो गई है। इजराइल के शुक्रवार को किए गए हमलों के बाद ईरान ने कल आधी रात के बाद इजराइल पर पलटवार किया। ईरान ने राजधानी तेल अवीव पर निशाना साधते हुए दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिससे तेल अवीव में धुएं का गुबार उठता दिखा। शहर में जगह जगह धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी, जगह जगह सायरन बजने लगे। ईरान ने यरूशलेम को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। इजराइल पर सिर्फ ईरान की तरफ से ही नहीं, आस पड़ोस के दूसरे देशों से भी मिसाइलें दागी जा रही हैं। ईरान के बाद लेबनान और जॉर्डन ने भी तेल अवीव को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। ईरान और उसके सहयोगी देशों से हमलों के बाद इजराइल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर मिसाइलों को नाकाम करना शुरू कर दिया। लेकिन तेल अवीव में कुछ मिसाइलें गिरने से चीख पुकार मच गई, जिसमें कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। दरअसल इजराइल ने सबसे पहले शुक्रवार की सुबह ईरान पर हमला किया, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का नाम दिया गया। ऑपरेशन के तहत इजराइल ने ईरान पर 200 से ज्यादा फाइटर जेट से 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें कई परमाणु और सेना के ठिकाने शामिल थे। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल के सैन्य अभियान का मकसद इजराइल के लिए परमाणु खतरे और बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को दूर करना है। ओके, हमने अपना पहला हमला बड़ी कामयाबी से पूरा कर लिया है। हमने उनके सीनियर कमान को निशाना बनाया। हमने एटम बम बनाने में जुटे उनके सीनियर वैज्ञानिकों को टारगेट किया। हमने उनके परमाणु ठिकानों पर हमला किया। हमने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि कोई भी जंग फ्री में नहीं होती है। तो मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि आप सब होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करें। इस बात की पूरी संभावना है कि आपको पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा समय तक सुरक्षित ठिकानों में समय बिताना पड़ सकता है। इजराइल के हमले में ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी समेत कई बड़े अधिकारी मारे गए। साथ ही हमले में ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के पूर्व प्रमुख डॉक्टर फरीदून अब्बासी दवानी समेत कुछ बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट की भी मौत हो गई। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने भी ड्रोन अटैक कर पलटवार किया। 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया कि सभी ड्रोन्स को मार गिराया गया। हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनेई का बयान ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर पढ़कर सुनाया गया, जिसमें खमेनेई ने कहा कि इजराइल को हमले का अंजाम भुगतना होगा। इस बर्बर हमले ने सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ा है और अवैध यहूदी नस्लवादी हुकूमत के शैतानी मिजाज पर मुहर लगाई है। ये हुकूमत दूसरों की जमीन पर कब्जा करके
दूसरे देशों पर हमला करके और बच्चों का कत्ल करके अपनी सत्ता बचाती है। निश्चित रूप से ईरान और इसके अधिकारी इस आपराधिक कृत्य पर खामोश नहीं बैठेंगे। ईरान की इस्लामिक जमहूरियत अपने ऊपर इस हमले का ऐसा वाजिब और ताकतवर जवाब देगी कि दुश्मन अपनी बेवकूफी पर पछताएगा। इजराइल और ईरान के हमले के बीच अमेरिका ने भी अपने मिलिट्री रिसोर्स को मिडिल ईस्ट में शिफ्ट किया है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी भी दी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दुनिया के सबसे घातक हथियार बनाता है और उसमें से कई इजराइल के पास भी हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को समझौता करने के लिए अब भी दूसरा मौका मिल सकता है। इजराइल ईरान हमले के बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को पीएम मोदी से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच ईरान इजराइल में टकराव और मौजूदा हालात को लेकर बातचीत हुई, जिसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर दी। पीएम मोदी ने लिखा, इजराइल के प्रधानमंत्री से फोन पर बात हुई। उन्होंने मुझे मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। मैंने भारत की चिंताओं को साझा किया और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की जल्द बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया। नेतन्याहू ने समर्थन जुटाने की कूटनीति के तहत जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत कई वर्ल्ड लीडर से भी बात की। इजराइल और ईरान की ये लड़ाई आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की आहट देने लगी है।